हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। तो जो आज का जो दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा, पहला मैंने एरिया ऑफ सर्कल सॉल्व किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ बेस बी एंड एल्टीट्यूड एच इज हाफ बी एच। मतलब हमें यूजिंग इंटीग्रेशन ये शो करना है कि द एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ इंटू बी इंटू एच। बी क्या है, बेस है, और एच क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है, तो जो मेरा स्टेप्स होगा वही होगा। सबसे पहला मुझे एक एलिमेंट लेना होगा। ठीक है, मुझे एक एलिमेंट लेना होगा और उस एलिमेंट तो एलिमेंट लेने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, एरिया है। ठीक है, तो मुझे उस एलिमेंट का एरिया फाइंड करना होगा और वो एरिया क्या होगा, वो डी ए होगा। और उसके बाद क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल दिखेंगे, तो उसे दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में हमें लाना है। ठीक है, और उसके बाद हम डी ए को इंटीग्रेट करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट। यहाँ लिमिट लेंगे, वो देखेंगे कि लिमिट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से ए को रेफरेंस माना और यहाँ से हमने एट एक्स डिस्टेंस या एक्स हाइट पे एक स्ट्रिप कंसीडर किया है। ठीक है, पतला सा, बहुत ही स्मॉल विड्थ का स्ट्रिप कंसीडर किया है, जिसका जो थिकनेस है वो dx है और उसका जो ये मेरा लेंथ है वो y है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a। तो ये तो मैंने एलिमेंट ले लिया। आप ये एलिमेंट बेस से भी लेते एट अ डिस्टेंस x तो भी आंसर वही आता। तो मैंने लिया है a से। ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते थे, तो मैंने a से लिया है x डिस्टेंस पे। और उसके बाद क्या करना है, पूछा क्या गया है हमें, एरिया मतलब एरिया पूछा गया है इसमें। तो मैं इस एलिमेंट का एरिया निकालूंगा। तो एरिया कैसे निकलेगा, इसे मैंने सेपरेटली यहाँ शो किया है। तो ये जो मेरा है इसका विड्थ काफ़ी स्मॉल है dx। तो यहाँ जो स्लैंट है आप उसे वर्टिकल कंसीडर कर सकते हो। तो यह एक तरह से क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये dx काफ़ी स्मॉल है विड्थ। तो आप इस स्लैंट को जो यहाँ पे है स्लोप टाइप का ट्रायंगल का, इसे आप नेग्लेक्ट करके इसे आप वर्टिकल मान सकते हो। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा एक तरह से हो गया रेक्टेंगल। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ तो इसका dx है, तो एरिया मेरा हो गया डी ए वाई डी एक्स। ठीक है, डी ए इक्वल टू वाई डी एक्स, ये मेरा 1 हो गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल मेरा है वो क्या है, दो वेरिएबल आ गया है, एक x भी है एक y भी है। यहाँ इंटीग्रेशन मेरा dx के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, यहाँ dx है बट यहाँ y है, तो हमें y को भी x के फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी से हम क्या बोल सकते हैं, इस छोटे ट्रायंगल में y बेस y बाय हाइट x इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में बेस b और हाइट h, ये हाइट h है। ठीक है, हाइट h। तो y बाय एक्स इक्वल टू बी बाय एच। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाय एच इंटू एक्स। तो मैंने क्या किया, y को x के टर्म में लिख दिया, मतलब अब y को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। तो वेरिएबल मेरा रिड्यूस हो गया इन वन वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, मतलब y को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ये जो y इक्वल टू बी बाय एच एक्स है, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो dA क्या हो जाएगा, b बाय एच एक्स डी एक्स हो गया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि बस मेरा जो वेरिएबल रह गया वो केवल x रह गया, मतलब अब 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में आ गया। अब y एलिमिनेट हो गया, अब केवल x रह गया, b और h ये तो कांस्टेंट है,
बेस ऑफ द ट्रायंगल और हाइट ऑफ द ट्रायंगल ये तो कांस्टेंट है, बस x वेरिएबल रह गया, तो dA इक्वल टू बी बाई एच एक्स डी एक्स। तब एरिया क्या होगा, एरिया मेरा हो जाएगा A इक्वल टू, ऐसे ऐसे एलिमेंट को हमें इंटीग्रेट करना होगा, ऐड करना होगा, समेशन लेना होगा ऐसे ऐसे एलिमेंट का, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dA, ठीक है, इक्वल टू बी बाई एच एक्स डी एक्स। ये मेरा लिमिट क्या होगा, 0 से h। अब ये जो लिमिट मेरा है 0 से h हमने क्यों लिया, ये हम सेपरेटली समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये वही ट्रायंगल है, तो मुझे लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट हमें लेने का जो तरीका है वो ये है कि मैं ऐसे एलिमेंट को कहाँ से कहाँ तक लूँ ताकि ये पूरा एरिया कवर हो जाए। एरिया पूछा गया है, तो ऐसे एलिमेंट को मैं कहाँ से कहाँ तक लूँ कि ये एरिया कंप्लीट कवर हो जाए, और वैसे वैसे एलिमेंट को ऐड करने पर मेरा पूरा एरिया कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे एलिमेंट को, जैसे रेफरेंस क्या लिया है, ए से x मेजर कर रहे हैं, तो a पे x क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ एक एलिमेंट लूँ, जैसे मैं यहाँ एलिमेंट ले रहा हूँ, यहाँ से एलिमेंट लेना शुरू किया जो स्ट्रिप है, ठीक है। ऐसा ऐसा एलिमेंट में लेता जाऊँ, ऐसी मतलब कंटिन्यूअस लेता जाऊँ, कोई गैप ना हो, तो क्या हम देखेंगे कि ये जो होगा कंप्लीट एरिया कवर करेगा, ठीक है। ऐसा एलिमेंट में लेता जाऊं तो ये जो मेरा कंप्लीट एरिया कवर हो जाएगा। ऐसा मैं एलिमेंट लेता जाऊं और ये कहाँ तक लूं, ये मुझे इस तरह करके कंटिन्यूअस में एलिमेंट लूं इस बेस तक, मतलब हाइट h तक, हाइट h तक मैं ऐसा एलिमेंट लूं, मतलब यहाँ तक मुझे एलिमेंट लेना होगा, तो ये कंप्लीट एरिया कवर हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 0 से, यहाँ मेरा x क्या है, यहाँ मेरा x 0 है, इस जगह x मेरा 0 है, और x इक्वल टू h तक, ठीक है, वेरिएबल मेरा x है। तो x इक्वल टू 0 से लेके यहाँ मेरा x क्या है, ये बेस के पास BC जो है, यहाँ मेरा हाइट जो है वो जो x है मेरा h है। मतलब मैं 0 से h तक एलिमेंट लूँ, ऐसा ऐसा एलिमेंट लूँ, तो ये कंप्लीट एरिया कवर होगा, और वही एलिमेंट को मैं एलिमेंट के एरिया को ऐड करूँ तो मुझे कंप्लीट एरिया मिलेगा। और वैसे एलिमेंट का एडिशन ही क्या है, इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूअस एडिशन ही इंटीग्रेशन है। तो हमने समझ लिया कि मैं लिमिट 0 से h कैसे आया, ये समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं, तो वही dA इक्वल टू बी बाई एच एक्स डी एक्स, यहाँ से a इक्वल टू इंटीग्रेशन dA। अब लिमिट क्या है, 0 से h b बाई एच एक्स डी एक्स, ठीक है। अब b बाई एच मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट है, तो वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, अगेन ये 2 बाहर आ जाएगा, b बाई 2h, और पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे हम, उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 0। तो एक और एक h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एच स्क्वायर एक डेनोमिनेटर से h, तो ये मेरा क्या बच जाएगा, हाफ BH, ठीक है। तो इस तरह हमने समझा कि इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने निकाला। आगे अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।